शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत साहब, एक बड़ा इंतहाई अहम पॉइंट अगर देखा जाए, इसहाक डार ने आज कौमी असेंबली में खिताब किया और उन्होंने एक बात कही कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो सिचुएशन है, यानी कि जिस तरीके से दोनों के दरमियान पानी की डिवीजन हुई है, इसके ऊपर बात करने के लिए इंडिया पिछले 1 साल से लेटर्स भेज रहा था या बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि वो पानी अपने हिस्से का बढ़ाना चाहता था, लिहाजा उनसे कोई बात नहीं की गई, उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया। जिसके बदले हमने अब ये देखा कि पहलगाम का वाकया हुआ और फौरन उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर दी। आपको इसका कुछ बैकग्राउंड पता है, कुछ आइडिया है? भारत इंडस वाटर यकीनी तौर पर वायलेशन करता रहा है माजी में भी। मसलन बगलियार डैम उन्होंने जब शुरू किया, ये 2004-5 की या उससे भी पहले 2002 से ऑनवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। बगलियार के डिज़ाइन पे पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन था। पाकिस्तान इसे वर्ल्ड बैंक में लेके गया और वहाँ पर एक फ्रेंच इंजीनियर थे, न्यूट्रल एक्सपर्ट, उन्होंने फ़ैसला दिया। कुछ पाकिस्तान का माना गया, कुछ इंडिया का माना गया। फिर दूसरा डैम था किशन गंगा डैम, जिसको हम अपनी तरफ नीलम झेलम प्रोजेक्ट कहते हैं, वो अपनी तरफ किशन गंगा कहते हैं, और उसमें भी झगड़ा चलता रहा। अब भी वो वर्ल्ड बैंक के पास है। दरिया सिंध के ऊपर वो एक डैम बनाना चाह रहे थे, नीमो बाजगो उसका नाम है, वो भी उधर इन्वोक किया हुआ है। तो ये जो पानी वाला मामला है, यानी 50 से ये शुरू हुआ था, 60 में एक एग्रीमेंट हो गया, जिसके बाद आपने देखा 65 की जंग हुई, 71 की हुई, कारगिल क्राइसिस आया, 2002-2003 का स्टैंस ऑफ था। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने इस तरह इन अबेंस यानी सस्पेंड नहीं, मुअत्तल नहीं किया। अब की बार तो जो कॉरेस्पोंडेंस होती रही, ये नहीं है कि भारत कॉरेस्पोंडेंस कर रहा था, बल्कि कभी इंडस वाटर कमिश्नर की मीटिंग कैंसिल हो जाती थी। फिर पिछली जब मीटिंग हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें एग्री हुआ था कि पाकिस्तान को ऑन साइट्स विजिट्स कराई जाएंगी इन 2 प्रोजेक्ट्स जिनको मैं बयान कर रहा हूँ, बगलियार और दूसरा किशन गंगा या नीलम झेलम जिसको हम अपनी तरफ से कहते हैं, लेकिन वो विजिट्स ना हुई। डेटा शेयरिंग का एक मेकनिज़म है इंडस वाटर ट्रीटी में, उसमें भी या डिले होता है या कभी 2-4 बार हो गया और बाकी जो है ना वो इग्नोर हो गया। तो इंटेंट जो अब नज़र आ रही थी कि पहलगाम में वाक़या हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की, तशवीश का इजहार किया, और इस पूरी सिचुएशन के बाद हमने देखा कि इंडिया ने फौरन से इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर दिया और आज भी उन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ से आ गई। और रात को जो हमले किए, बज़ाहिर वो कह रहे थे कि दहशतगर्द, क्या नीलम झेलम प्रोजेक्ट भी बजाते खुद फिजिकल स्ट्रक्चर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था, जिस पर नौसेरी, अगर अब मुजफ्फराबाद से ऊपर नीलम की तरफ जाएं तो नौसेरी एक जगह आती है, वहां से पाकिस्तान ने यहाँ पर समझ आ रहा है शौकत साहब के टारगेट क्या था। अच्छा शौकत साहब, आपके पास कोई इतलात हैं कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से रेस करेगा इंटरनेशनल लेवल पर? क्योंकि आज इसहाक डार साहब ने कहा है कि सुबह एक लेटर भेज दिया गया है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी को, मजीद क्या किया जा सकता है? एक तो जो 2 रातें पहले सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तान ने इन्वोक किया, पाकिस्तान के कहने पे बुलाया गया। एक तो वहाँ ये मामला अब जो हाईएस्ट ग्लोबल फोरम है उस पे रेज हो चुका है इंडस वाटर ट्रीटी का। दूसरा 3 लेटर रात को 3 जगह पे इन्फॉर्म किया। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया गया, साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से ये मामला शेयर किया गया, और तीसरा सलामती कौंसिल के सदर को। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ख़ुद भी बैठा है और इस इजलास से पहले कम से कम 8 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के वज़राए ख़ारजा हैं, जिनमें ग्रीस है, स्पेन है, स्विट्ज़रलैंड है, सोमालिया है, स्लोवेनिया है, इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से हमारे नायब वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर बात की, और जहाँ भी पाकिस्तान ने ये कशीदगी का मामला रखा उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का मामला ज़रूर रखा। हाँ, अब क्या भारत इस जो ग्लोबल कंसर्न है इसको मानेगा? तहम्मुल
बर्दाश्त तहम्मुल का मुजाहरा यानी रेस्ट्रेंट शो करने के लिए तो भारत ने किसी की नहीं मानी, उसने अटैक कर दिया। मैं नहीं समझता कि इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत जो है वो किसी के कहने पे या किसी के दबाव में आकर इस मुआहदे की वो वापसी इस मुआहदे में आ जाएगा। और हाँ, कोई बहुत बड़ा डायलॉग होता है और मसलसल होता है, जैसे अब हमारा NSA का एक ओहदा आ चुका है, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए हैं, उधर से अजीत दोवल हैं। अजीत दोवल की आज चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से हुई फ़ोन पे बातचीत, और उसमें जो चीन इधर बात कर रहा है, चीन ने एग्जैक्टली वहाँ भी बात की, लेकिन भारत के सर पे सवार है एक एग्रेशन, उसने मुजाहरा कर दिया। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है।